जो माहौल चिराग पासवान ने बनाया आरा के रमना मैदान से चुनावी शंखनाद, एक तरीके से लोग कह रहे हैं कि शंखनाद उन्होंने कर दिया, पूरा आरा को जाम कर दिया। शाहाबाद की सीट पर ज्यादा फोकस लग रहा है सर, और चर्चा ये है कि चिराग पासवान उसी किसी क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हम तो खुद आपके चैनल पर चाहते हैं कि साहब वो दूसरे जगह से काहे, हमारे यहाँ सिर्फ साहेबगंज से ही लड़े, साहेबगंज से ही लड़े, साहेबगंज 98 से लड़े। हम जो है हम उनके पिताजी के साथे रहे हुए, हम आज जैसे वादा करते हैं कि जो भी होगा हम धन बल पैसा जो जैसे लगेगा 100%। जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है उसके सटे साहेबगंज पर रहा है, इसलिए हम तो चाहेंगे साहेबगंज भी लड़े, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम उनके साथ हैं। तो सर आपको दिक्कत नहीं है, भाजपा को तो हो सकती है। साहेबगंज में अभी मंत्री है वर्तमान में राजू कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की राजनीतिक गतिविधियां लगातार बदल रही हैं, और इस बदलती गतिविधियों के बीच में चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, इसमें चर्चा बिहार के सीट बंटवारे पर है, चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा को लेकर के है। भले ही एनडीए गठबंधन में कहा जाए कि सीएम फेस नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन अभी तक ये किसी ने मुहर नहीं लगाया है। नरेंद्र मोदी दो बार बिहार से जाकर चले गए, अमित शाह का दौरा हुआ, कई केंद्रीय मंत्री बिहार आकर चले भी गए, लेकिन ये अभी तक किसी ने नहीं कहा कि सीएम ही नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उन्होंने जिस तरीके से बिहार के तमाम सीटों पर अपनी तैयारी की बात कही और ये कह दिया कि बिहार में चुनाव लड़ेंगे, तब से ये चर्चा है कि क्या चिराग पासवान ही बिहार के अगले सीएम फेस होंगे। क्या एनडीए इसके लिए तैयार है? क्या चिराग पासवान को बीजेपी प्रेजेंट करेगी सीएम फेस? इस विषय पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव, यानी कि विधानसभा में अलग अलग विधानसभा चर्चा की अगर बातचीत करें तो साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र पर सबसे ज्यादा चर्चा है। राजपूतों का गढ़ कहा जाता है। साहेबगंज से कौन कैंडिडेट होगा, और जो पूर्व में लड़ चुके हैं वो कैंडिडेट क्या फिर से दोबारा उनको टिकट मिलेगा? देखिए हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, कृष्णा सिंह इनका नाम है, और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि साहेबगंज विधानसभा से पूर्व में लोजपा के प्रत्याशी भी रहे हैं। वर्तमान में तो राजू सिंह है, वीआईपी से लड़े और चले आए भारतीय जनता पार्टी में, मंत्री भी हैं वो। तो क्या ये चर्चा है कि साहेबगंज में लोजपा को ये सीट जाएगी? सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी और आपके चैनल को भी सर बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम चर्चा चिराग पासवान पर करेंगे कि उन्होंने 243 सीट पर तैयारी की बात कह के, बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह के एक बवाल मचा दिया है। एनडीए में क्या प्लान है सर, क्या चल रहा है चिराग पासवान पे? 243 जो भी सीट है वो विधानसभा के एनडीए के लिए उन्होंने कहा है, बल्कि अकेले कुछ नहीं, उन्होंने पहले ही कह चुके हैं और पार्टी में पहले से भी तय है कि एनडीए में हम लोग, एनडीए के अभी हम साथी हैं। एनडीए में हमारे नेता जो है सो अभी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, हम एनडीए के वफादार साथी हैं। हम लोग कभी भी एनडीए से अलग की बात नहीं की है, और हमारी पार्टी 243 पर ही जो है तैयारी कर रही है। हर पार्टी के लोगों का हक है तैयारी करने का, उसमें हम भी तैयार कर रहे हैं, हमारी भी तैयारी है, और इसका मतलब कोई अन्य नहीं लगाना चाहिए। हम लोग उस तैयारी में हम लोग सभी जो कार्य करता है, हम पार्टी के संस्थापक के पहले जो हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहे हैं, समय के से भी हम पहले से ही हम उनके साथ रहे हैं, और उनका हमेशा ये था कि साहब बिहार की प्रगति के लिए वो हमेशा सोचते थे। अब नए जमान, हम लोगों की जमाना जब जा रहा है, हमारे नेता चले गए और नए युग में है, और नए युग में जो चिराग पासवान जी का जो आया है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस नाते हम लोग निश्चित रूप से चाहेंगे कि बिहार फर्स्ट हो, बिहारी फर्स्ट हो, और उसके लिए 243 पर अगर लड़ना, सभी एनडीए मिलकर के लड़ेंगे तो ये सार्थक हो। सर उनका ये दावा है कि हम 40 सीट मांग रहे हैं अपने लिए, लोजपा के लिए, लेकिन क्या भाजपा तैयार होगी? 40 अगर उनको ही मिल जाएगा तो बाकी सीटों पर क्या होगा सर? फिर उपेंद्र कुशवाहा को कितना मिलेगा, फिर जीतन राम मांझी जी को कितना मिलेगा सर? कहीं से कोई चर्चा नहीं है, 40-50 की कोई चर्चा नहीं है। अभी इस पर कोई तरह की बैठक नहीं हुई है, और उस बैठक के लिए चिराग पासवान जी खुद जो है
सो हम पार्टी में, राष्ट्रीय पार्टी में हम लोग तय कर चुके हैं। लेकिन अभी इस तरह की कोई पार्टी नहीं है, न हम 40 मांगे हैं, न 50 मांगे हैं, न 100। अभी हम 243 की ही बात कर रहे हैं, 243 पर ही हम लोग। दावेदारी तो है सर, लेकिन दावेदारी हमारी है, वो तो बैठ के हो जाएगा, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। वो सब के लिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और भाजपा मानेगी, भाजपा है, जदयू है, हम हैं, उपेंद्र जी की पार्टी है, मांझी जी है, सभी लोग मिल करके जो है वो लोग बड़े नेता लोग बैठ करके जो कर लेंगे, उसमें कहीं से कोई सीटों पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं। लेकिन सर जो माहौल चिराग पासवान ने बनाया, आरा के रमना मैदान से चुनावी शंखनाद, एक तरीके से लोग कह रहे हैं कि शंखनाद उन्होंने कर दिया, पूरा आरा को जाम कर दिया। शाहाबाद की सीट पर ज्यादा फोकस लग रहा है सर, और चर्चा ये है कि चिराग पासवान उसी किसी क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये पहली दफा नहीं है कि कैबिनेट मंत्री आकर के बिहार में चुनाव लड़े। बहुत सारे मंत्री आए हैं और लड़े हैं। अभी भाजपा के बहुत सारे बड़े से बड़े मंत्री लोग जाकर के विधानसभा चुनाव लड़े हैं। अगर हमारा युवा नेता, अगर बिहार जिसका मिशन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए, अगर वो बिहार आकर के लड़ता है, इसके अन्यथा उसको कुछ नहीं लगाना चाहिए। और बहुत सारे लोग लड़े हैं, वो भी लड़ेंगे, कंफर्म है, लड़ना चाहते हैं। हम लोग निश्चित रूप से पार्टी में हम लोग तय किए हैं कि साहब वो लड़े, उनको लड़ना चाहिए। बिहार में जो है उनको लड़ना चाहिए बिहारियों का। और शाहपुर क्या बहुत सारे क्षेत्र से उनको एक नहीं अनेक क्षेत्र से आ रहा है। हम तो खुद आपके चैनल पर चाहते हैं कि साहब वो दूसरे जगह से काहे, हमारे यहाँ सिर्फ साहेबगंज से ही लड़े, साहेबगंज से ही लड़े, साहेबगंज 98 से लड़े। हम जो है हम उनके पिताजी के साथे रहे हुए, हम आज जैसे वादा करते हैं कि जो भी होगा हम धन बल पैसा जो जैसे लगेगा सब कर करके उनके साथ। ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, साहेबगंज से ही लड़े। शाहपुर का है, साहेबगंज लड़े, वैशाली क्षेत्र में है। वैशाली जो है हमेशा हम लोग जीतते आए। जय बार से जो है जिस समय राजद के पहलवान खोज रहे थे, उस पहलवान को हम लोग हराए थे, और पहलवान खोज रहे थे उस पहलवान को भी हम हरा करके आए हैं। हम फिर दोबारा जो है जीते हैं, तिबारा जीते हैं। इसलिए हम साहेबगंज वैशाली में पड़ता है। और चिराग जी का जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है उसके सटे साहेबगंज पड़ रहा है जी। इसलिए हम तो चाहेंगे साहेबगंज भी लड़े, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम उनके साथ हैं। सर आपको दिक्कत नहीं है, भाजपा को तो हो सकती है। साहेबगंज में अभी मंत्री है वर्तमान में राजू कुमार, उनको कैसे हटा देगी भाजपा को? कहीं न कहीं भाजपा को, जदयू को या किसी पार्टी को, हमारा तो एक भी विधायक नहीं है। जितने भी सीट होंगे, हमको तो हाजीपुर में भी नहीं है, हमारा जमुई में भी नहीं है, हमको वैशाली में भी नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं जाएंगे। भाजपा अगर हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, जदयू हमारे मित्र हैं, मित्रवत साथी है, तो हम तो वहीं लड़ेंगे ना। ये कोई तय थोड़े है कि हमारा जहाँ राजद है, चाहे ये है, चाहे वो है, वो तो हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे। क्योंकि जहां भी हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे तो विधायक है नहीं, हमारे विधायक नहीं, तो हम तो कहीं से लड़ेंगे। तो कहीं से लड़ेंगे तो कहीं ना किसी का तो सीट होगा ही। तो सीट जब होगा तो उसी सीट में हम भी हैं, तो उसी में हम लड़ेंगे। इसलिए साहेबगंज भी लड़ सकते हैं, क्या दिक्कत? साहेबगंज से एकदम हम चाहते हैं, एकदम हमारी हार्दिक इच्छा है, दिल से कहते हैं कि वहां जो है सो जो जाति समीकरण का जो बाधा है, जो कभी राजपूत भूमिहार जो होता है, राजपूत भूमिहार न हो, वहां जो है चिराग पासवान आवे, हर जाति के लोग स्वागत करके जिताने का हम लोग काम करें। आप नहीं लड़िएगा वहां पर? नहीं, अगर चिराग जी लड़ेंगे तो हमारी सारी शुभकामना, सारा धन बल जो भी होगा सब उनके लिए समर्पित, सब कुछ समर्पित सब कुछ। लग रहा है कि वहां पर एक राजपूत भूमिहार के गढ़ में दलित जाएंगे अगर लड़ने के लिए, तो जीतेंगे वहां पर। दलित कहना, दलित में वो है, दलित के नेता नहीं है। वो हर जाति के नेता थे। हम उस पासवान जी के साथ रहे जी। पासवान सिंह हमेशा कहते थे कि हम उस बागवानी के माली हैं, इसमें हर फूल को हम जो है तो सींचने का काम करें। उस पासवान जी पर कभी कोई दाग नहीं लगा। आज कोई जातीय समीकरण की बात करेगा, हम 30 साल पहले जब जातों का जो है ये होता था कि किसी से हड्डी छुआता था, किसी से चमड़ा छुआता था, किससे होता था, उस समय से हम पासवान जी के साथ हैं। और हमको आज तक नहीं लगा कि साहब हम उनसे अलग हैं। हम उनको भैया कहते थे, हमको कृष्णा जी कहते आए। मेरा बेटी का बलिदान तिलक खुद वो अपने आकर के दिए। अच्छा। हमारी बेटी का विदाई भाभी आकर के कर करके गई। पोता का जन्म हुआ है, अपने चिराग जी बैठ करके जो जन्म करके गए। हम तो कभी नहीं समझे मेरा परिवार है। हम पार्टी में कम, अभी भी हम कहने में कहीं से नहीं,
परिवार में हम ज्यादा हैं और हम उस परिवार के सदस्य हैं, और जिन लोगों के दिमाग में अगला पिछड़ा दलित हो, नहीं कभी हमारे एथी में है और नहीं हमारे नेता श्री रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान के पास था, और नहीं चिराग पासवान। इसलिए हम लोग दिल से चाहते हैं कि साहब वो बिहारी हैं और बिहार को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, और एक युग अब हम लोगों का समाप्त हो रहा है, नए लोगों के हाथ में बिहार चलना चाहिए, और बिहार जो है बिहार चलने के जो चलाने का ये लोग प्रक्रिया शुरू किए हैं, उसमें हम इनके साथ हैं, हमारा हर सहयोग इनके। सीएम चिराग पासवान बनेंगे कि नहीं, ये मतलब चर्चा है कि इस बार 2025 में ही सीएम बना दिया जाए चिराग पासवान को। नीतीश कुमार पर अभी तक मुहर नहीं लगा कि वही होंगे चेहरा। हम ये तो एनडीए बैठ करके तय करेगी कौन सीएम बनेगा। हमसे पूछेगा, हम तो आज भी चाहते हैं कि चिराग पासवान जैसे बने, हम क्यों नहीं, हम पार्टी के हम संस्थापक मेंबर हैं, हम हैं, और हम क्यों नहीं चाहेंगे जो चिराग पासवान बने, हम तो एकदम दिल से चाहते हैं कि बने। लेकिन अभी जो है तो अभी, लेकिन चिराग पासवान जी को इतने सीट अकेले तो नहीं है कि बन जाएंगे। जब तक एनडीए तय नहीं करेगी, जब तक एनडीए में तय नहीं होगा, तब तक चिराग पासवान जी अभी कैसे बन पाएंगे। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है, प्रशांत किशोर के साथ जाने की खूब चर्चा है आप लोगों की पार्टी की कि प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन करेंगे, भाजपा से अलग हो जाएंगे, खूब बीच में माहौल बना था। अभी भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, क्या प्रशांत किशोर के साथ कुछ है क्या सॉफ्ट कॉर्नर? हम क्यों जाएंगे, हम 2000 से पार्टी बनाए हुए हैं, अभी उनका जन्म हो रहा है। हमसे 25 बरस छोटे हैं प्रशांत जी। हमारे पार्टी का जो है सो ये है, वही प्रशांत जी, क्या प्रशांत जी हमको जो सो, हम उनमें क्यों जाएंगे। वैसे प्रशांत जी कितने प्रशांत जी आएंगे जाएंगे, अभी हम प्रशांत जी को क्या है, प्रशांत जी अच्छे मैनेजमेंट के आदमी हैं, अगर काम करें ठीक है, लेकिन हम उनके साथ क्यों जाएंगे। हमारी अपनी 25 साल की बनी हुई जो है सो पार्टी है, हमारा देश भर में पार्टी है, पूरे जो है सो हमारा अभी भी झारखंड में विधायक है, तमिलनाडु में विधायक रहा है, हमारा राजस्थान में विधायक रहा है, हम उनके साथ कैसे जाएंगे। अरे ठीक है, बिहार के मसले पर अगर वो कर रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं के साथ। चलिए, तो स्पष्ट हो गया कि चिराग पासवान कहीं से भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके तमाम जो पुराने साथी हैं और जो उनके गार्जियन स्वरूप साथी हैं, वो चिराग पासवान को किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने की चर्चा कर रहे हैं। और साहेबगंज में चूंकि सर पहले लड़े हैं और काफी चर्चा भी हुई थी जब ये चुनाव लड़े थे, तो और ये इन्होंने कहा कि साहेबगंज की सीट से अगर चिराग पासवान लड़ेंगे तो हम उनके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और सपोर्ट करेंगे और चाहेंगे कि वहां से वो चुनाव जीत जाए। तो चिराग पासवान और लोजपा को लेकर एनडीए गठबंधन में चल रही तमाम विषयों पर बातचीत हो रही थी। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।